पहला v इज इक्वल टू 100 √r दिया हुआ है, तो फाइंड करना है वेक्टर d, वेक्टर e एंड चार्ज विद इन द सरफेस r इज इक्वल टू 0.5। ठीक है। सो जैसे कि मैंने बताया था आपको, अगर आपको v पता है तो आप e फाइंड कर सकते हैं। कैसे? माइनस ग्रेडियंट ऑफ v इज इक्वल टू e। ठीक है। e पता है, तो अगर इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा वेक्टर d। ठीक है। और आपको d पता है तो आप फाइंड कर सकते हो रो v। ठीक है। ये क्या होता है? डायवर्जेंस ऑफ d। ठीक है। और अगर d पता है तो आप डायरेक्ट रो यहाँ पर क्यू फाइंड कर सकते हो, सरफेस इंटीग्रल डी डॉट ds। ठीक है। और रो वी से आप क्या फाइंड कर सकते हो? ट्रिपल इंटीग्रेशन रो वी डी वी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि v, ग्रेडियंट ऑफ v निकालोगे तो आपको मिलेगा e। ठीक है। इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा d। इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे क्लोज लूप में तो आपको मिलेगा चार्ज q। और डी का डाइवर्जेंस निकालोगे तो आपको मिलेगा वॉल्यूम चार्ज। और वॉल्यूम चार्ज को ट्रिपल इंटीग्रेट करोगे वॉल्यूम के साथ तो आपको मिल जाएगा रो वी। तो अब आपको क्या फाइंड करना है? पहले ई फाइंड करना है। तो ई विल बी इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। ठीक है। सो ये क्या है? आर दिया मतलब स्पेरिकल के लिए है, तो वेक्टर ई विल बी इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट 1 डेल बाय डेल आर। ये हो जाएगा ये आर। ठीक है। प्लस 1/r डेल वी बाय डेल थीटा ए थीटा प्लस 1/r साइन थीटा डेल वी बाय डेल फाई ए फाई। ठीक है। ये होता है। अब यहाँ देखिए, ये किस पे डिपेंडेंट है? आर पे डिपेंडेंट है। ठीक है। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और ये विथ रिस्पेक्ट टू फाई है, तो आपको जीरो मिल जाएगा। तो ये मिलेगा आपको माइनस डेल बाय डेल आर। ये हो जाएगा अंडर रूट 100 अंडर रूट r इंटू ए प्लस जीरो प्लस जीरो। ठीक है। बाकी जो है विथ रिस्पेक्ट टू फाई है, फाई और थीटा है, तो वो आपको मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है। अब अंडर रूट आर, तो ये मिल जाएगा आपको माइनस, ये रूट तो हो जाएगा 1/√r, तो ये हो जाएगा 50/√r ए आर। ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 100 विल बी -50 अपॉन 100 अपॉन √r volts per meter। ठीक है। सो E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ E। ग्रेडियंट V का फॉर्मूला ये होता है, ये विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, ये विथ रिस्पेक्ट टू फाई, लेकिन आप विथ रिस्पेक्ट टू आपको R है, बस ये टर्म रहेगा, बाकी जीरो हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आपको मिला 50/√r। ठीक है। अब उसके बाद फाइंड क्या करना है आपको? D। सो वेक्टर D इज सेकेंड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E। वेक्टर डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। ये क्या हो जाएगा? -500 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय √r ए आर। ठीक है।
हो जाएगा। नेक्स्ट इज d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट e, सो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू -50 अपॉन रूट आर ए आर, दिस इज इक्वल टू -50 एप्सिलॉन नॉट रूट आर कूलम पर मीटर स्क्वायर। का होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, क्यू। थर्ड है क्यू, कहां पर r इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर। ठीक है, सो क्यू पता अपने को होता है डबल इंटीग्रेशन d डॉट डी एस, यहाँ पे d आपने फाइंड कर लिया है, ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन -50 एप्सिलॉन नॉट रूट आर ए आर डॉट डी एस। ठीक है, अब यहाँ हमको वेक्टर डी एस लेना है, वेक्टर डी एस। ठीक, ये कौन सा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो क्या होता है आर डी थीटा, आर साइन थीटा डी फाई, ये तीन डिफरेंशियल लेंथ लेते हैं। ठीक है, अब आपको डीएस लेना है, ये होता है डिफरेंशियल सरफेस एरिया, तो इन तीनों में से किसी दो को लेना है। ठीक है, तो कोई बता सकता है कि इन दोनों में से कौन सा लेंगे, ये किसको नहीं लेंगे। आपको डीएस फाइंड करना है और ए आर यूनिट वेक्टर है। एनीवन, यू हैव टू फाइंड डीएस, वेक्टर डीएस। ठीक है, और ये तीन डिफरेंशियल लेंथ होते हैं डी आर, आर डी थीटा, आर साइन थीटा डी फाई। ठीक, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर दिया हुआ है ए आर, मैंने बताया आपको कैसे लिखते हैं, q विल बी इक्वल टू आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई। वेरी गुड। सो यहाँ पर ए आर दिया हुआ है, तो मैंने क्या बताया है, जो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है उसको नहीं लेते हैं, डी आर को आप नहीं लोगे, बाकी दोनों को लेंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है, ये हमेशा याद रखना जब भी आपको डीएस फाइंड करना है। ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ है 50 दिया होता, ठीक है, तो ये किसके लिए, कार्टेशियन के लिए है, तो वहां होगा dx dy और dz, इन तीनों में से किसको लेना, दो को, तो ये ax है तो आप dx को नहीं लोगे, तो जो ds होगा वो होगा dy dz ax, ऐसा। ठीक है, तो हमेशा आप जो यूनिट वेक्टर दिया है उसको छोड़कर बाकी दोनों के डिफरेंशियल लाइन को लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक, ये आर स्क्वायर, ये अंडर रूट आर, तो ये हो जाएगा आर टू द पावर 1.5 इंटीग्रेशन, और -50 भी आ जाएगा यहाँ, -50 ए आर 1 हो जाएगा, बचेगा आपके पास ये एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा साइन थीटा डी थीटा और डी फाई, ये 0 से 2 पाई जाएगा और ये 0 से पाई, थीटा में से 0 से पाई जाता है और पाई 0 से 2 थीटा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू -50 आर एप्सिलॉन नॉट साइन कंजुगेशन माइनस कॉस 0 से पाई और पाई 0 से 2। ठीक है, 50 इंटू आर, सॉरी आर टू द पावर 1.5 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा
2 और यहाँ से 2, ठीक है। और अब कहाँ पे करना है, r इज इक्वल टू 0.5, r की जगह 0.5 पुट करो तो आपको मिलेगा -2222.144। इस तरीके से जब आपको ई दिया होगा, वी दिया होगा, आप ई डी बाकी सारे पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हो। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमको वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन का एक भी न्यूमेरिकल नहीं बना है हमने, ठीक है, क्योंकि वही बेसिक है, उसी कारण आपको पोटेंशियल मिलता है वहां, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, v इज इक्वल टू 10 अपॉन r स्क्वायर साइन थीटा कॉस फाइव, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल v दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 10 अपॉन r स्क्वायर साइन थीटा कॉस फाइव। क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड पहला वेक्टर डी, ठीक है, एट 2 पाई बाई 2 एंड 0, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट में फाइंड करना है। और दूसरा वर्क डन, वर्क डन मूविंग a charge q is equal to moving a point charge q n microcoulomb from point A, from point A 130 degree 120 degree to point B 490 degree and 60, ठीक है। सो अब आपको v दे दिया है, d फाइंड करना है इस पॉइंट पर, एंड वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू बी, कितना वर्क डन आपको करना पड़ता है, ठीक है। सो पहला बन जाएगा, अभी बनाया था हमने। सो वेक्टर डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, फ्री स्पेस पे है, और जो ई होता है वो होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, ठीक है। तो माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल आर प्लस 1 अपॉन आर डेल वी, यहाँ ए आर रहेगा, ए थीटा, डेल वी बाई डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल वी बाई डी ए फाइव, डी फाइव ए फाइव, ठीक है। ये हो तो E will be equal to माइनस, V की जगह है L by del R under 10 sin theta cos phi divided by R square AR plus 1 upon R del by del theta sin theta cos phi on R square A theta plus 1 upon R sin theta del by del phi sin theta cos phi और R स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। V की जगह मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। अब विथ रिस्पेक्ट टू R करना है आपको,
तो 1/r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -2/r³। यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। दिस विल बी 20 sin cos πr³। ठीक है, 1/r² का 2, तो ये हो जाएगा 20 माइनस प्लस हो जाएगा और ये r³ AR प्लस, ये है थीटा के रिस्पेक्ट में और ये है साइन थीटा, तो आपको मिलेगा कॉस थीटा। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस बाहर है, तो ये हो जाएगा 10 कॉस थीटा कॉस पाई बाई r², ए थीटा। ठीक है, ये यहाँ 1/, तो ये r³ हो जाएगा। ठीक? यहाँ पर फाई है और ये कॉस फाई है, कॉस फाई का डिफरेंशिएशन साइन फाई। ठीक है, और ये साइन फाई, ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। सो प्लस 10 साइन फाई, थीटा थीटा कैंसल हो जाएगा, बचेगा आर ए फाई। ठीक है, और कहाँ फाइंड करना है, एट 2 π/2 एंड 0। ठीक है, तो ये है आर, ये है थीटा और ये फाई। ठीक, सो वेक्टर ई विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 sin θ इज π/2 cos 0 डिवाइड बाई 2 का क्यूब प्लस 10 cos थीटा cos π/2, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये ए आर, ये cos फाई 0 डिवाइड बाई 2 का क्यूब ए थीटा। ठीक है, cos π/2 0 होता है, प्लस साइन 10 साइन फाई, फाई कितना, ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 डिवाइड बाई 2 का क्यूब ए फाई। ठीक है, तो बस आपको ए आर टर्म मिलेगा। ठीक, ये भी 0 हो जाएगा, cos π/2 और साइन 0 0 होता है, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर सर वो माइनस cos π/2 होगा। ये हो गया 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा 20/8। 5/2 2.5 एप्सिलॉन 2.5, और ये हो जाएगा ए आर। ई है वोल्ट्स पर मीटर। तो ई मिल गया आपको, cos 0 1 sin 90। सो आपको डी फाइंड करना है, डी होता है एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, तो ये कितना मिला आपको, 2.5 एप्सिलॉन नॉट ए आर कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको डी मिल गया। ठीक है, चलिए अब करते हैं वर्क डन। ठीक है, सो वर्क डन का जो फॉर्मूला है, सेकंड वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज, वर्क डन क्यू 10 माइक्रो कूलम को ए से बी तक, इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डॉट डी। ठीक है, ये है बेसिक डेफिनेशन, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी। ठीक है,
अब आपको कहाँ से कहाँ ले जाना है इसको, पॉइंट ए से बी ले जाना है, ठीक है, ए टू बी। ए पॉइंट दिया हुआ है आपको 130 डिग्री, 120 डिग्री से 490 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। आपको क्या चाहिए, ई डॉट डी एल, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो अगर ई डॉट डी एल चाहिए आपको, तो एक कांस्टेंट होना चाहिए, तभी होगा ये यहाँ पर। और यहाँ क्या हो रहा है, सारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, वेरी हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जब होता है, क्योंकि इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे क्योंकि वैसे ही जो ये वर्क डन होता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। सो पहला पॉइंट लेते हैं हम ए पॉइंट, ठीक है, 130 डिग्री एंड 120 डिग्री, ठीक। उसके बाद इसने ट्रेवल किया बी पॉइंट, इसको ए डैश ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें इसने बस ये आर इंक्रीज हुआ, तो ये हो गया 490 डिग्री एंड 60, दिस इज ए डैश। फिर और आगे बढ़ा, ये हो गया बी डैश, इसमें ये सॉरी 90 नहीं, ये 30 रहेगा बस, थर्टी डिग्री एंड 120 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हुआ, बस आर की वैल्यू चेंज हुई। अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे बी डैश में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 उतना ही रहेगा, यहाँ पर ये 30 डिग्री से कहाँ हो जाएगा, 90 डिग्री जाएगा, ठीक है, और ये 120 डिग्री ऐसे ही रहेगा। तो एक समय पे एक कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 490 डिग्री मिल गया, अब इसको कम करेंगे तो ये हो जाएगा 490 डिग्री एंड 60, ये हो गया आपका बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो वर्क डन है, पहले मतलब ए से ए डैश ले जा रहा हूँ, फिर ए से बी डैश और बी से बी डैश ले जा रहा हूँ, सॉरी बी डैश से बी, सच दैट कि एक समय पे एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पर ये डीएल फाइंड कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डीएल विल बी इक्वल टू, कहां से कहा, पहले ए से ए डैश, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, प्लस फिर ए से बी डैश, ए डैश से बी डैश, ए डैश से बी डैश, ए डैश से ए, फिर सॉरी सर क्या कट रहा है? और जो मैं ऊपर ही बना रहा हूँ, E dot dl will be equal to from A to A dash plus A dash से B dash plus B dash से B, ठीक है। तो A से B तक जा रहा हूं मैं वाया यूजिंग दिस, ये हो गया E डॉट E, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर डीएल फाइंड करना है और यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ये आर जो है 1 से 4 जा रहा है, थीटा 90 से सॉरी 30 से 90, और जो फाई है वो कम हो रहा है 120 से 60 डिग्री जा रहा है। तब इसको कैसे करते हैं, पहले एक एक करके कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 से जाना है आपको 5 6 7, इस तरीके से पार्टीशन में, ठीक है। तो कैसे कोऑर्डिनेट चेंज करोगे, पहले 1 2 3, ठीक है, इसको फिर कैसे x को बढ़ाओगे, तो ये हो जाएगा 5 2 3, ठीक है। अब x चेंज हो गया, अब किसको चेंज करोगे, y को बढ़ाओगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5, y कितना है 6, और ये यहाँ पर आपका 3, x चेंज हो गया, y चेंज हो गया, आप किसको चेंज करोगे, z को, ये हो जाएगा 5 6 7, इस तरीके से,
ठीक है, तो एक समय पे एक ही कोऑर्डिनेट को वहां चेंज करते हैं। ठीक है, तो कैसे बढ़ा, 1 2 3, फिर एक्स को चेंज किया, कहाँ जाना है, 5 तक जाना है आपको, तो ये 5 हो गया। बाकी दोनों को ऐसे ही रखा मैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक, फिर यहाँ पर x चेंज हुआ, यहाँ पर y चेंज हुआ, और यहाँ पर z चेंज हुआ। यहाँ क्या चेंज हुआ, r चेंज हुआ, थीटा, और यहाँ पर y चेंज। तो ई डॉट डी एल आपको वहां से आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट है 130 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, ये किस में चेंज हो रहा है, ए डैश में, तो यहाँ आर चेंज कर रहे हैं 430 डिग्री एंड 120 डिग्री। हम निकालेंगे ए से ए डैश। ठीक है, ई डॉट डी एल, ई हमने सॉल्व कर लिया था, सो ई इज 20 sin थीटा हो जाएगा 20 sin थीटा कॉस फाई होल डिवाइड बाय आर क्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, आर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी आर। ठीक है, और आर कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से 4 तक। यहाँ पर ये थीटा है और ये फाई है। थीटा की वैल्यू आप रखोगे 30 डिग्रीज, और फाई की वैल्यू रखोगे 120 डिग्रीज। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा आपको ये ए डैश तक। फिर जाना है ए डैश से बी तक, ई डॉट डी है। ठीक है, ए डैश कितना है आपके पास, ए डैश इज 430 डिग्री एंड 120 डिग्रीज। ठीक है, बी डैश तक जाना है आपको, तो इसमें क्या चेंज करोगे, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट को, 30 डिग्री को। ये हो जाएगा 4, और कहाँ तक जाना है अपने को, 90 डिग्री तक। ये हो गया 90 डिग्री, और ये इसको ऐसे ही रखो 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा, थीटा के लिए क्या था वैल्यू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। ई की वैल्यू है डी थीटा की -10 r 10/r³ कॉस थीटा कॉस फाई, और ये हो जाएगा डी फाई। ठीक है, और सॉरी डी थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 30 से 90 डिग्री, 30 से 90 डिग्री। आर की वैल्यू है यहाँ पर 4, और फाई की वैल्यू है 120। ठीक है, अब लास्ट बी डैश तक, बी डैश से बी तक, ई डॉट डी एल will be equal to integration 10/r³ sin phi डी फाई। ठीक है, फाई कहाँ से जा रहा है, 120 से 60 डिग्री। ठीक है, आर की वैल्यू 4 है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, सॉरी ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री।
यहाँ पर आर की वैल्यू है 4 और थीटा की वैल्यू है 90। तो ये आपको तीन डिफरेंशिएशन मिल गए, ए डैश, ए से ए डैश, फिर ए डैश से बी डैश, और फिर बी डैश से बी। ठीक है, तो जब आप ए से ए डैश जा रहे हो, ए से ए डैश, तो यहाँ पर आर चेंज हो रहा है, तो ये हो गया डी आर। ठीक है, फिर जब थीटा, जब आप ए डैश से बी डैश जा रहे हो, आर कांस्टेंट है और थीटा कांस्टेंट है, सॉरी फाई कांस्टेंट है, थीटा 30 से 90 डिग्री, तब यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा। और फिर जब बी से बी डैश जा रहे हो, तब यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, ये थीटा चेंज हो रहा है, फाई चेंज हो रहा है 180 से 60 डिग्री, और ये आपको ये वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर ई उस समय जो हमने कैलकुलेट किया हुआ था वही वैल्यूज ले रहे हैं। वेक्टर ई इज इक्वल टू 20 साइन थीटा कॉस पाई बाई आर क्यूब ए आर माइनस 10 बाई आर क्यूब कॉस थीटा कॉस पाई ए थीटा प्लस 10 बाई आर क्यूब पाई ए पाई। ठीक है, तो जब आर चेंज हो रहा है तो ये वाला लिए हमने, ठीक, जब थीटा चेंज हो रहा है तो ये लिया, और जब फाई चेंज हो रहा है तो ये लिया। ठीक है, क्योंकि वो उस पे जब ये ए आर यहाँ 1 होगा, यहाँ ए थीटा 1 होगा, और यहाँ ए फाई 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को बनाना है आपको, फिर इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, और फिर तीनों को ऐड कर लीजिए, तो टोटल वर्क डन आपको यहाँ पर ई डॉट डी एल मिलेगा, फिर वहां पे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे इसको, यहाँ पर ये ए से ए डैश जाना है, फिर ए डैश से बी डैश जाना है, और फिर बी डैश से बी जाना है, ये इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, उसको कैसे लेते हैं हम। ठीक है, चलिए, कुछ डाउट है इसमें। देखिए, इसका आपको डीएल फाइंड करना है, ये ई दिया हुआ है और डॉट डीएल करना है। ठीक है, तो एक बार ए आर चेंज हो रहा है तो ये वाली वैल्यू, ठीक है, एक बार थीटा तो ये वाली वैल्यू, एक बार फाई तो ये, एक बार वैल्यू ये, इस तरीके से, क्योंकि जो आपका कोऑर्डिनेट है वो तीनों चेंज हो रहा है, आर भी, थीटा भी, फाई भी। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पर आर चेंज करेंगे, कहां से, 1 से 4 तक। ठीक है, फिर इसको लिखिए, इसको थीटा कहां से कहां चेंज हो रहा है, 3 से 90 डिग्री, आपको डायरेक्ट लिखना है तो। ठीक है, फिर ये वाले टर्म को कहां से, 120 डिग्री से 60 डिग्री तक इसको ले जाना है। ठीक है, आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अगर वैसा नहीं करना है। ठीक, तो कौन सा एग्जाम्पल, आपको ए दिया हुआ है 130 डिग्री, 120 डिग्रीज, और कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है 490 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज को ए से बी ले जाना है अंडर दिस फील्ड, फील्ड ई। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको लिखे 20 साइन थीटा कॉस फाई आर क्यूब, 20 साइन थीटा कॉस फाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये कहा ए आर है। ठीक है, तो आपका ये आर है, ये आर थीटा और ये फाई।
ठीक है, तो आर कहां से कहां जा रहा है, 1 से 4, ये 1 से 4 लिख दिया यहाँ डी आर। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितना लोगे यहाँ पर 30 लोगे, और फाई की वैल्यू कितना लोगे 120 डिग्री। ठीक, फिर क्या करो, इसको लिखो -10 cos थीटा cos फाई आर क्यूब। ठीक, यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, थीटा, थीटा कहां से कहां जा रहा है 30 से 90 डिग्री, 30 से 90 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी अब लोगे 4, आर बढ़ गया है, और थीटा की वैल्यू यही रहे। ठीक है, 120 डिग्री। ठीक, फिर लास्ट में लिखिए 10 साइन फाई डिवाइड बाई आर क्यूब, आर की वैल्यू बढ़ गई 4, ये बढ़ते जाएगा 4, और ये 90 डिग्री। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डी फाई। इसकी वैल्यू मिलेगी आपको -75/32। इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 5/32, और इसका मिलेगा आपको -10/16। ठीक है, तो E डॉट डी एल, so work done is equal to Q E dot dl। Q कितना दिया हुआ है 10⁻⁻, माइक्रोकूलम है -6। E डॉट dl मिला आपको, एक मिला है 75/32, दूसरा मिला 5/32, और तीसरा मिला -10/16। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 28.125 माइक्रो जूल। ठीक है, चलिए एक और मेथड है, सेकेंड मेथड। इफ V is known, ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल टू -Q E डॉट dl। ठीक है, कहां से कहां जा रहे हैं हम, A से B जा रहे हैं, तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो और ये क्या होता है, -A से B E डॉट dl, ये होता है पोटेंशियल के बराबर, ये हो जाएगा VAB। एग्री? ठीक है, या VA माइनस VB, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू -VA माइनस VB, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सो W विल बी इक्वल टू Q। VA क्या हो जाएगा, आपके पास V दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 10R², 10/R² साइन थीटा cos फाई, या ऐसा कर सकते हो VA is equal to 10 sin theta cos phi upon R² at point A। So point A क्या है, 130 डिग्री एंड 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू साइन 30 cos 120 डिग्रीज अपॉन R² इज 1 का स्क्वायर। ये मिल जाएगा आपको 10/30।
और v भी क्या हो जाएगा 10 sin थीटा cos phi अपॉन r स्क्वायर एट पॉइंट b कितना है 490 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये भी मिल जाएगा आपको सॉल्व करोगे तो -5/2। मैंने क्या किया VA निकाल लिया, V की वैल्यू दिया है एट पॉइंट A, फिर VB फाइंड कर लिया एट पॉइंट B और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये हो जाएगा -10 इंटू 10⁻⁻6। VA कितना मिला आपको 10/32 माइनस माइनस ये हो जाएगा +5/2। यहाँ से भी आपको उतना ही मिलेगा जितना पिछले बार मिला 28.12। तो कौन सा मेथड आप यूज करोगे? ऑब्वियसली ये वाला, ठीक है। सो W इज इक्वल टू -Q A टू B E डॉट DL होता है, ठीक है। और A टू B E डॉट DL क्या होता है VAB, ये हो जाएगा V माइनस V, ठीक है। आपको V दे दिया हुआ है 10 sin थीटा cos phi अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एट पॉइंट A पे निकाल लीजिए, वैसे पॉइंट B पर ये VA मिल जाएगा, ये VB मिल जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो एक ये इजियर मेथड है, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट दिया है तब भी फाइंड कर सकते हो आप, है ना। पॉइंट दिया रहेगा, हाँ, तो ये आप ये फाइंड कर सकते हो। तो दिस इज इजियर मेथड, ठीक है। सो एनी डाउट?